ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट। नमस्कार, एसेंशियल चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ट्विन फ्लेम्स, ये कुछ साइंस आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी। फायर हॉर्स ईयर एक्टिवेशन आप पर हो रहा है। आप इसके अकॉर्डिंग अब आपकी जर्नी आगे बढ़ेगी। फायर हॉर्स एक्टिवेशन के अकॉर्डिंग, इस ईयर के अकॉर्डिंग, इस ईयर को फायर हॉर्स ईयर कहा जाता है। इसका एक्टिवेशन आप पर हो गया है या हो रहा है। आप किस तरह से जान सकते हैं? 4 साइंस तो डिस्कस किया जाएगा ही, और इसके साथ साथ कैसी है अभी की एनर्जी और क्या प्रिकॉशंस लेने हैं इसके बारे में भी। तो बने रहिए पूरे वीडियो में। अगर आप थोड़े रेस्टलेस फील कर रहे हैं, अगर आप फील कर रहे हैं कुछ हलचल मचा हुआ है आपके अंदर, अगर आप फ्रीडम या फिर चेंज चाहे किसी भी एरिया में हो, आप चाह रहे हैं कि बस अब फ्रीडम चाहिए आपको, तो आप फायर हॉर्स के एनर्जी से एकस्टम हो रहे हैं। एक्टिवेशन आप पर हो रहा है फायर हॉर्स एनर्जी। फायर हॉर्स डिसरप्ट एवरीथिंग दैट हैज़ ग्रोन स्टैग्नेंट। जो भी अभी तक आपके अंदर स्टैग्नेंट वाली एनर्जी थी, वो अब नहीं रहेगी। अब थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं डिटेल में। ईयर 2026 फायर हॉर्स का है, जो कि नाम से ही समझ आ रहा है। इस साल फायर की एंड हॉर्स की एनर्जी डोमिनेटिंग रहेगी। किस टाइप से इसका इफेक्ट ट्विन फ्लेम जर्नी पर पड़ेगा, इसे भी जानना चाहिए। बिना किसी रीज़न ट्विन फ्लेम्स रेस्टलेसनेस, बेचैन रहेंगे, बेचैनी फील करेंगे। और ये कब तक, ये भी मैं बताऊंगी। ये डिप्रेशन नहीं होगा, सब होते हुए भी अचानक रेस्टलेसनेस फील होगा। अगर आप सेपरेशन में हैं अपने डिवाइन पार्टनर के साथ, अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ, तो भी आप रेस्टलेस फील करेंगे। जर्नी के स्टार्टिंग फेज में है तो भी, और अगर आप हार्मोनियस रियूनाइट हो चुके हैं अपने पार्टनर के साथ तो भी, मिड वे तक आ गए हैं तो भी बेचैनी कभी परेशान रहेगी, करेगी आपको, तो कभी आप एकदम से फ्रीडम वाली एनर्जी में आएंगे। ये एनर्जी इस महीने फरवरी में, क्योंकि फायर हॉर्स ईयर फरवरी से, मिड ऑफ द फरवरी 17 फरवरी से शुरू हुआ, और ये फरवरी महीने तक रहेगा। इसका इम्पॉर्टेंटली आपको ये समझना होगा कि बेचैनी या रेस्टलेसनेस फील होगा। अगर ये हो रहा है मतलब आप एक्टिवेशन आप पर हो रहा है, ये अच्छी बात है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, फ्रीडम के लिए कुछ ना कुछ स्टेप आप लेना चाहेंगे। फ्रीडम के लिए, चाहे वो कोई भी किसी भी एरिया में फ्रीडम हो, जॉब में जिसमें अब आप फिट नहीं बैठते, फ्रीडम उन रिलेशनशिप या फ्रेंड्स से जो अब आपके एनर्जी से मैच नहीं करते, अब आप कुछ ना कुछ स्टेप लेना चाहेंगे। थर्ड, कन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े या स्टैंड लेने का मन करेगा लड़ने का मन करेगा, जो कि अच्छी बात नहीं होती, पर अभी अच्छी बात है। और गलत बात पर कन्फ्लिक्ट अगर आप कर रहे हैं तो ठीक बात तो है नहीं। You might find yourself less willing to keep peace at any cost, less willing to smile and nod when you disagree. पहले आप एडजस्ट कर लेते थे, एकोमोडेट कर लेते थे, पर अब नहीं कर पाएंगे। ये एनर्जी फरवरी तक रहेगी, इसीलिए कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी रहेगी, पर लड़ाई झगड़े बिना बेवजह, ये गलत बात होता है। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और इसमें आपका हेल्थ भी ख़राब होगा, वो भी डिस्कस किया जाएगा अभी थोड़ी देर बाद। फोर्थ इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप फील कर रहे हैं तो एक्टिवेशन हो गया है इस ईयर का, फायर हॉर्स ईयर। पेशेंस लूज कर सकते हैं आप, हमेशा एक प्रेशर सा फील होगा कि कुछ करना है, और ये साइन है कि फायर हॉर्स ईयर एक्टिवेशन आप पर, आपके साथ, आपके सिस्टम के साथ हो चुका है। तो ये एक तरह से अच्छी भी बात है, पर आउट ऑफ द वे जाकर किसी से भी कन्फ्लिक्ट करना, क्योंकि ये अच्छी बात है और
और इस वीडियो में आपने सुन लिया कि पेशेंस लूज़ करना ये अच्छी बात है, मतलब अभी के लिए अच्छी बात है। जी हाँ, ये है जो है वो कहना पड़ रहा है। पेशेंस लूज़ करना अभी के लिए अच्छी बात है। कन्फ्लिक्ट मतलब एक लड़ाई करने का मन करेगा, ये भी अच्छी ही बात है। ये एक्टिवेशन ये हो रहा है, इसका मतलब आप एक्टिवेशन हो रहा है। पर अगर आप बिना रीज़न के या जानबूझ के इंटेंशनली कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं या अपना पेशेंस लूज़ कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। लास्ट ईयर 2025 जिसे स्नेक ईयर कहा जाता है, ईयर ऑफ स्नेक भी जिसे कहा जाता है, किन मामले में अलग है इस ईयर से। ईयर 2025 स्नेक ईयर था रिलीजिंग का, साइकिल एंडिंग का, पर मूवमेंट स्लो था। लास्ट ईयर चैलेंजिंग था, बहुत से ट्विन फ्लेम्स के लिए ये चैलेंजिंग ईयर था 2025। चीज़ें हो तो रही थी पर स्लो। ये सब जो एक लिमिट में हो रहा था, प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो रही थी, डिसीजंस भी आप ले, पर एक स्लो एनर्जी। आपने देखा होगा अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ से निकल जा रहे थे, यू लूज थिंग्स। 2025 थोड़ा ट्रिकी भी था ट्विन फ्लेम्स के लिए। वो ख़ास तौर से यहाँ पे उन ट्विन फ्लेम्स के लिए बात की जा रही है जो बिल्कुल न्यू और मिडवे तक ही आ पाए थे, एकदम बहुत जिनकी जो एकदम फाइनल स्टेज पे हैं, उन ट्विन फ्लेम्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो जो ईयर 2025 था, जिसे वुड स्नेक ईयर भी कहा जाता है, वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था, थोड़ा ट्रिकी भी था। अपॉर्चुनिटीज़ मिले पर वो ज़्यादातर लूज़ किए ट्विन फ्लेम्स ने। अब ये फायर हॉर्स जो ईयर है, ईयर 2026, ये साल रिप्रेजेंट करता है न्यू बिगिनिंग, एक्साइटमेंट, स्ट्रेंथ, तेजी, फुर्तीलापन रहेगा, एक्टिवनेस रहेगा, बोल्डनेस दिखेगा, आज़ादी चाहेंगे आप, पैशनेट रहेंगे आप, फास्टर रिजल्ट आपको मिलेगा, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बनेगी। हॉर्स ईयर में ट्विन फ्लेम जर्नी वाइल्ड राइड आप फील करेंगे, वाइल्ड राइड आप देखेंगे। ये होता हुआ जो होगा फास्ट होगा, फास्टर वे में होगा, डिसीजन फास्ट, एक्शन फास्ट, सेपरेशन भी फास्ट, रियूनियन भी फास्ट, कार्मिक रिलीज फास्ट, ये सब कुछ फास्ट होगा। हॉर्स एनर्जी रिप्रेजेंट स्पीड एंड एंड्योरेंस, वहीं फायर एनर्जी रिप्रेजेंट करती है पैशन, रैपिड चेंज, अनस्टॉपेबल फोर्स, कि कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा बनना है। मेजर लाइफ शिफ्ट होता हुआ देखेंगे आप इस ईयर, फायर हॉर्स ईयर 2026। दिस ईयर यू विल एक्सपीरियंस दिस जर्नी फ्रॉम एंडिंग टू बिगिनिंग। जो आप समझ रहे थे ख़त्म हो चुकी है, अब आपके हिस्से कुछ नहीं आ रहा है, बस वहीं से शुरू होगी। फ्रॉम एंडिंग टू बिगिनिंग, फ्रॉम स्टिलनेस टू एक्सेलरेशन। इस फरवरी मंथ तक, जब तक फायर हॉर्स ईयर प्रॉपरली आपके साथ एकस्टम नहीं हो जाता, या आप फायर हॉर्स ईयर के एनर्जी के साथ एकस्टम नहीं हो जाते, अलाइंड नहीं हो जाते, एडजस्ट नहीं हो जाते, कुछ एडवाइस को मानना चाहिए। नंबर 1, साइलेंस प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके कम बात करिए। नंबर 2, लेट नाइट मेंटल वर्क को अवॉइड कीजिए। नंबर 3, ब्लड प्रेशर, बीपी एंड लीवर का ध्यान रखना होगा, क्योंकि फायर की एनर्जी है, फायर हॉर्स, तो ऐसे में ध्यान अपना रखना होगा। शांति को ढूंढिए, शांत वातावरण को ढूंढिए, कम बातें कीजिए, और जो भी स्टेप लीजिए उसमें बैलेंस बना के। और जो एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस ये भी है, रेड कलर का वाइजली यूज़ करें। रेड कलर वैसे तो इस साल अच्छा है, क्योंकि फायर हॉर्स ईयर को रेड कलर से भी जाना जाता है,
बहुत अधिक यूज़ रेड कलर का नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये आपके अंदर गर्माहट, बीपी और कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी को बढ़ा देगा। रेड कलर सोच समझ के यूज़ कीजिएगा। ब्लैक कलर तो बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है। वर्मिलियन रेड इज़ अ लकी कलर इन 2026, बट यूज़ इट एज एन एक्सेंट, नॉट ओवरलोड। ऊपर से नीचे तक रेड ही रेड नहीं, इतना भी नहीं ठीक होगा इस साल, पूरे साल। हाँ, अगर आप न्यूली मैरिड हैं तो इतना यूज़ करिएगा कि थोड़ा सा बैलेंस बना ले। जैसे आप जो भी ड्रेसअप पहन रहे हैं, और अगर आपको रेड फेवरेट कलर है आपका, तो भी आप यूज़ करिए। यूज़ नहीं करना है ऐसा नहीं कहा, यूज़ ओवरलोड नहीं होना चाहिए, तो उसको बैलेंस बनाइए। जैसे आग के साथ पानी का बैलेंस होता है, ठीक इसी तरह से बैलेंस बनाइएगा। कुछ ऐसा भी यूज़ करिएगा जो रेड कलर को प्रोमिनेंटली शो नहीं करे। एंड 5 नंबर की जो एडवाइस मैं देना चाहूँगी आप सभी को, गोल्ड का यूज़ करिए। आपके शरीर में कुछ न कुछ गोल्ड का होना ज़रूरी है इस साल। वैसे हम इंडियन गोल्ड बहुत यूज़ करते हैं और आजकल बहुत कॉस्टली भी हो चुका है, पर जैसे अब आप ऊपर से नीचे तक सोने से मतलब जाइएगा, ये भी रिस्की है आजकल बहुत। पर गोल्ड का यूज़ करने का मेरा मतलब ये था, जैसे ईयर रिंग, फिंगर रिंग, नोज पिन, ब्रेसलेट, पेंडेंट में से कुछ एक जो आप कर सकते हैं, वो मतलब गोल्ड का टच आपके बॉडी के लिए अच्छा इफ़ेक्ट लाएगा इस साल। तो कुछ भी गोल्ड का आप ले लें। अगर आप बैंगल पहनते हैं, बैंगल पहनिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप गोल्ड का एकदम कुछ भी ना यूज़ करें। मतलब ये जो ट्विन फ्लेम मेल बॉडी में भी है, जो डिवाइन फेमिनिन मेल बॉडी में भी हैं, उनके भी लिए यही नियम है। गोल्ड का टच आपके बॉडी में, कुछ ना कुछ गोल्ड का टच आपके बॉडी के साथ ज़रूर होना चाहिए। एक पतला सा चेन जो आती है वो पहन लीजिए। नहीं हो पा आप वो नहीं पहनना चाहते तो ईयरिंग पहनिए, और अगर आप मेल हैं तो रिंग पहनिए, फिंगर रिंग पहन सकते हैं आप। कुछ ना कुछ, या ब्रेसलेट पहन सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, पर गोल्ड का एक टच ज़रूर होना चाहिए इस साल। तो ये एडवाइस और ये ईयर का एक्टिवेशन शुरू हो चुका है 17 फरवरी से, और आज इसलिए मैं बना रही हूँ ये वीडियो, आपको अपलोड किया, क्योंकि ये जो 3 दिन 17, 18 और आज का 19, ये जो 3 दिन है, इसमें आप समझ चुके होंगे कि आपके साथ ये एक्टिव हुआ या नहीं, आपके सिस्टम के साथ या आपके साथ एक्टिव, इसका एक्टिवेशन हुआ कि नहीं, ये आप इसके साथ समझ सकते हैं। ये जो अभी मैंने आपको जो सिम्टम्स बताए, साइंस बताए, और ये एक्टिवेशन, ये अगर आप फील कर रहे हैं इसमें, ये बहुत ही अच्छी बात है। बहुत मतलब ये एक आप यू आर इन अ राइट पाथ, ट्रूली इन अ राइट पाथ। तो ये था वीडियो, और पर्सनल रीडिंग भी अवेलेबल है, और जिसके लिए अगर आपको मेरा नंबर चाहिए तो ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिलेगा। और इसके साथ ही साथ जो एडवाइस दिया गया है उस एडवाइस को ज़रूर मानिए, क्योंकि उस एडवाइस को मानने में इम्पॉर्टेंटली ये बात मैं कह दूं, क्योंकि ये फायर हॉर्स का ईयर है, तो इसीलिए थोड़ा सा जो एडवाइस बताया गया है वो ज़रूरी है, जो कि आपकी जर्नी को और भी ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड मूव कराने में आपको हेल्प करेगी। फॉर एनी काइंड ऑफ अ हेल्प एंड सपोर्ट, you can take my guidance from my number for guidance। और ये पर्सनल सेशन पर्सनल रीडिंग के तहत ही होता है। और इसके साथ ही साथ मैं ये वीडियो यही पर एंड करना चाहती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप बहुत खुश होंगे, ज़िंदगी भर हंसेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, और इसी तरह से अपने लाइफ जर्नी एंड ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।